टॉपिक है नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम माने होता है, सिस्टम माने होता है तंत्र, और नर्वस मीन्स होता है तंत्रिका। यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पीएनएस एंड सीएनएस। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अभी हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो ऑर्गन भाग लेते हैं, जिसमें आता है हमारा ब्रेन, सेकंड आता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करते हैं हम ब्रेन की। एक बात करते हैं पीएनएस। पीएनएस में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स होती है, इनकी नर्व्स आती हैं, जैसे हमारी क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, सेकंड होती है स्पाइनल नर्व्स, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होती है। ठीक है, ये दोनों जो तंत्रिकाएं होती हैं हमेशा पेयर में पाई जाती है। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर में होती है, स्पाइनल नर्व 31 पेयर में होती है। ठीक है, अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन जो हमारी क्रेनियल कैविटी से ढका हुआ होता है। जो कैविटी होती है हमारी बॉडी में 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। फर्स्ट इज क्रेनियल कैविटी, जिसमें हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है, यानी कि ब्रेन कवर रहता है, सुरक्षित रहता है। सेकंड होता है हमारा थोरेसिक कैविटी, जिसमें हमारे वक्ष की जो रिब्स होती हैं, लंग्स होते हैं, वो प्रोटेक्ट रहते हैं। थर्ड जो होती है हमारी एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी, जिसको हम एब्डोमेन मींस पेट के अंदर जितने ऑर्गन हैं वो सुरक्षित रहते हैं। फोर्थ चीज होता है हमारा पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी यानी कि श्रोणि गुहा, जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर सुरक्षित होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन हमारे क्रेनियल कैविटी में सुरक्षित रहता है, यानी कि क्रेनियल कैविटी एक गुहा है जिसके अंदर रहता है। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है हमारा फोर ब्रेन, जिसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। सेकंड इज मिड ब्रेन, जिसको हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। थर्ड इज हिंड ब्रेन, जिसको हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। यानी कि फॉरहेड जो हमारा है, तो ये हमारा फोर ब्रेन है। मिड ब्रेन हमारे मध्य में पाया जाता है, और हिंड ब्रेन जो हमारे सिर का पिछला हिस्सा होता है। अब ये जो हमारा ब्रेन है, यहाँ डिवाइडेशन के बाद हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स को वैसे डिवाइड किया गया है, वो है हमारा सेरेब्रम, ब्रेन स्टीम, सेरिबेलम और डाइसेफेलोन। जो हमारा सेरेब्रम होता है, ये हमारे ब्रेन का एक मुख्य यानी कि मेजर पोर्शन होता है। मेजर पोर्शन होने के कारण इसमें 2 गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, जिसको हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के नाम से जानते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा ब्रेन स्टीम। स्टीम यानी कि नली। देखो, जो हमारा ब्रेन होता है वो इस स्टीम के थ्रू, यानी कि हमारे ब्रेन के जस्ट पीछे एक होल पाया जाता है, उस होल को हम फोरामेन बोलते हैं। फोरामेन। ठीक है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा महारंध्र बोला जाता है। इस फोरामेन का नाम है फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जाकर के हमारे ब्रेन स्टीम से जाके मिलती है। वहां पर मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन जाकर के इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सेरिब्रेलम, फिर डाइसेफेलोन। डाइसेफेलोन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस शामिल होता है। ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। वेंट्रिकल्स माने होता है आपके निलय। तो हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, और हमारा थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल्स। ठीक है, ब्रेन में सीएसएफ फ्लूइड होता है। सीएसएफ माने होता है सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं। ये पर आवर के हिसाब से बात करें तो 200 ml पर आवर श्रावित रहता है हमारे ब्रेन में। अगर डे के हिसाब से बात करें तो 5000 ml पर डे के हिसाब से ये हमारे ब्रेन को श्रावित करता है। अब इसका काम क्या होता है? सीएसएफ फ्लूइड जो होता है हमारे ब्रेन को सुरक्षित करने का काम करता है। जो हमारे ब्रेन के नाजुक पार्ट हैं
उनको सुरक्षा करने का कार्य करता है।